नमस्कार दोस्तों, अमृत कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। गाजीपुर गौरव और धरोहर की टीम हमारी पहुंच चुकी है इंदौर के गुटकेश्वर महादेव मंदिर में, जहां बताया जाता है कि गरुड़ महाराज जी ने यहाँ तपस्या किए थे और तपस्या के 11वें दिन ही भगवान भोले जी यहाँ प्रकट होते हैं, जहाँ उनकी मूर्ति स्थापित है। और सबसे बड़ी बात है कि ये ऐसा चमत्कारी मंदिर जहाँ पे ये रामायण काल से स्थित है और कभी गरुड़ देव से मदद लेने के लिए भगवान राम और भगवान बजरंग बली को भी इस मंदिर पे आना पड़ा था। ये ऐसा बेहतरीन मंदिर और रामायण काल का मंदिर स्थापित है, तो इसके बारे में हम दिखाएंगे। और सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि उस साइड पे स्थित है गरुड़ महाराज का वो छोटा सा मंदिर, जहां पे गरुड़ देवता ने बैठ करके तपस्या करने का काम किए थे। और यहीं से तपस्या के उपरांत भगवान भोले जी प्रकट होते हैं। वो अंदर मैं चल के दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ के महाराज जी से भी हम जानेंगे यहाँ के चमत्कारों के बारे में, यहाँ के विशेषताओं के बारे में, और क्या प्राकृतिक सौंदर्य है यहाँ, उसके बारे में भी हम जानने का काम करेंगे। तो आइए चलते हैं हम मंदिर के ओर और जानते हैं महाराज जी से। अंदर मंदिर में चलने से पहले हमारे बीच में महाराज जी मौजूद हैं। यहाँ के आप सेवक कहा जाए या यहाँ के महंत। सबसे पहले महाराज जी का मैं परिचय जानना चाहूंगा। महाराज जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? सतीश पुरी महाराज। सतीश पुरी महाराज जी। महाराज जी, यहाँ आप कब से विराजमान हैं और कब से सेवा में? हमारे परिवार की करीब 40 पीढ़ी हो गई। परिवार की आपकी 40 पीढ़ी हो गई है, जब से ही पूजा पाठ चलती आ रही है। और यहाँ विशेषता है कि गरुड़ जी ने यहाँ तपस्या की थी और भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए थे। 11वें दिन उनकी तपस्या पूर्ण हुई थी और भोलेनाथ और हनुमान जी यहाँ से फिर गरुड़ जी को नाग फांस निकालने के लिए राम जी जो युद्ध चल रहा था वहाँ ले गए थे। बताया जाता है कि भगवान राम जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगती है और नाग फांस जब लगता है, तब उस नाग फांस से मुक्ति के लिए जब भगवान राम और हनुमान जी को लेकर के चलते हैं गरुड़ देवता को ढूंढते हुए, तो ये पता चलता है कि गरुड़ देवता इस स्थान पे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। आ करके गरुड़ देवता से मिन्नत करते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि भगवान बजरंग बली का ये मूर्ति तभी से स्थापित की गई है जब यहाँ गरुड़ देवता का इंतजार कर रहे थे भगवान राम के साथ में कि गरुड़ देवता की तपस्या कब खत्म हो और गरुड़ देवता को लेकर के चला जाए, ताकि लक्ष्मण को नाग फांस से मुक्ति दिलाया जाए। तो आइए चलते हैं जहां भगवान गरुड़ देवता के तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ यहाँ प्रकट हुए और उनको दर्शन दिया। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले उस दिव्य और चमत्कारी शिवलिंग के पास। उससे पहले यहाँ नंदी महाराज मौजूद हैं और मैं दिखाना चाहूंगा ये बहुत खूबसूरत कुंड। इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां विराजमान हैं। बहुत बड़ी बड़ी मछलियों को मैं दिखाना चाहूंगा, चूंकि रात का समय दिखाई दे रहा होगा आपको हल्का फुल्का। इस कुंड का भी बहुत बड़ा महत्व है। इस कुंड के बारे में भी महाराज जी से जानेंगे। महाराज जी, इस कुंड का नाम क्या है? सूरज कुंड बोलते हैं। इस कुंड को सूरज कुंड कहते हैं। ये यहाँ आप श्रद्धा पूर्वक अगर यहाँ से आपने शिव जी का जल चढ़ के आता, आपने अगर जल स्पर्श कर लिया श्रद्धा पूर्वक, तो कोई बीमारी होगा। यहाँ बताया जाता है कि इस जल के स्पर्श से वो तमाम दुख और व्याधि समाप्त हो जाती है। हम चलेंगे अंदर। दिखाई दे रहा है कच्छों भी यहाँ मौजूद है और ये मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। तो हम आप पहुँचे हैं वो भोले बाबा के मंदिर के पास, जहाँ स्वयं शंभु उत्पन्न हुए थे और गरुड़ जी की तपस्या से 11वें दिन ही महाराज यहीं भोले बाबा प्रकट हुए
और यहीं गरुड़ महाराज को दर्शन दिए। मैं दिखाना चाहूंगा ऊपर गौमुख, जो गौमुख है ये सावन के महीने में गौमुख से जल से गिरता है और सीधा शिवलिंग पे गिरता है और कहीं वो जल नहीं जाता है, शिवलिंग पे गिरता है। इसके ठीक पीछे महाराज जी बैठे हैं, महाराज जी के पीछे भी एक कुंड है, ये बहुत बड़ा कुंड है। ये मुख्य जलधारा है, यहाँ से झरना भी गिरती है। ये पहाड़ी है, ये इसमें से नेचुरली है, इसमें से झरना भी चालू हो जाती है। इसमें से सावन के महीने में झरना प्रारंभ होता है। इसी झरने से भगवान भोले का जलाभिषेक होता है गौमुख के द्वारा, बिना किसी कोई टेक्निक, बिना किसी साधन के अपने आप वो गौमुख से, जो मैं दिखाना चाहूंगा छायाकार से, ये वही गौमुख है जहां से धारा निरंतर पूरे श्रावण मास निकलती रहती है और भगवान भोले का जलाभिषेक करती है। महाराज जी इस कुंड के बारे में भी कुछ बताया जाता है, इस कुंड का क्या महत्व है? ये नीचे बैठ के ही गरुड़ जी ने यहाँ तपस्या की थी, फिर जलधारा उत्पन्न हो गई थी, भगवान जी विराजमान हुए थे। और यहाँ नाग नागिन का जोड़ा भी साक्षात दर्शन देता है, सामने बिल है उसमें भी दर्शन देता है, यहाँ भी दर्शन देता है। सामने छोटा सा बिल है, वो बिल बताना। हाँ मैं आ जाए महाराज। चलो ऐसा तो बताया जाता है कि यहाँ एक नाग और नागिन का जोड़ा भी मौजूद है और वो नाग और नागिन का जोड़ा जो है मैं दिखाना चाहूंगा। ये बिल जो दिखाई दे रही है छायाकार से मैं चाहूंगा उधर से दिखा दें, उस साइड से आप दिखाएं, सामने से बिल्कुल आ जाए, सामने से आ जाए। नागिन का जोड़ा निकलता है, लोगों को दर्शन देने का काम करता है और बताया जाता है कि वो सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो इनका दर्शन कर पाते हैं। महाराज जी छायाकार से मैं चाहूंगा इधर दिखाएं। महाराज जी ये किसी विशेष दिन या कभी भी वो भगवान के दर्शन करने जोड़ा सुबह शाम आता है, वो किस टाइम आता है ये किसी को पता नहीं है। बड़े से छोटे जोड़े, अनेक जोड़े, एक जोड़ा नहीं, एक तो ये जो छोटे छोटे जोड़े बैठते हैं वो तो बैठते ही है। उसके बाद वो जो जाली बताऊंगा मैं आपको, गेट, ये मंदिर का जो गेट है, जी जी, हम आरती करके जब पूजन हो जाती है जी जी, जब फिर ये शाम ये जाली में से, जी जी, ये जो मंदिर की जाली है, जी जी, इसमें से निकलकर जी बड़े से बड़े भी हो गए नाग नागिन का जोड़ा, वो अंदर जाके आपको सुबह 4 बजे या 3 बजे या 5 बजे जब दरवाजा खोलते हैं और जो हटाते तो हमारे को ये नहीं बैठे रहते हैं, हम गले में आ जाते हैं, एकदम निकल जाता, पर किसी को छेड़ते नहीं है किसी को। अच्छा, वो पर डे की घटना होती है, वो जोड़ा निश्चित आते हैं, निश्चित आता है और आपके ऊपर भी गिर जाते हैं, गिर जाते, कभी कभी तो हमारा सामना हो जाता तो हमारे ऊपर भी गिर जाते हैं। जी जी, तो महाराज जी कभी डर नहीं लगता आपको? डर लगता है ना, बट जो छोटे जोड़े ये जो जहाँ रेगुलर हम देखते इनसे तो नहीं डरते, पर जब वो बाहर जो पहाड़ी से जो बड़ा जोड़ा आता है, जी जी, जो बड़ा जोड़ा बड़ा है कम से कम 10-12 फीट का, उनसे डर लग के थोड़ा सा साइड में हो जाता, पर हमको कभी किसी को, यात्री को या किसी को कोई को परेशानी नहीं हुई आज तक। अच्छा, आज तक किसी को जोड़ों ने परेशान नहीं? और एक नहीं अनेक जोड़ है, जैसे जितनी प्रकार के सर्प है वो सब यहाँ पे आके, क्योंकि भगवान विषधारी है, जिनके पास तो आना ही है उनको, बिल्कुल, क्योंकि ये उनके पास नहीं आएंगे तो उनको विष कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। तो वो जब भगवान के चरण में आते पूजा पाठ कर देते ना, जी जी, जब जनता नहीं रहती वो सब, वो अपने से भी डरते हैं। जी जी जी, अपने से ज्यादा डर लगता है, वो जहरीले अपने को इसलिए डर लगता है, और अपन तो उनसे ज्यादा खतरनाक है इंसान, तो उनको मार देते हैं, इसलिए वो डरते हैं। तो महाराज जी से मैं चाहूंगा कि बिल्कुल एक सामने भी मंदिर मुझे दिखाई दे रहा है, उस मंदिर के बारे में भी महाराज जी से मैं जानना चाहूंगा कि उस मंदिर का क्या महत्व है। और मोबाइल में रखा है, बोल देना। हाँ दीदी यार, इनके दिखाना। मंदिर से निकलते ही मैं सामने दिखाना चाहूंगा कि ये 4 कुंड बने हुए हैं।
1 2 3 4 और बिल्कुल कुंड के बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ है। महाराज जी, ये 4 कुंडों का क्या महत्व है और वो मंदिर किसका है? ये नागेश्वर महादेव मंदिर है। ये 4 कुंड के बीच में भगवान का मंदिर बना हुआ है। यहाँ की एक जो चमत्कार ये है कि जहाँ अगर पानी नहीं गिरता है बारिश में तो उस कुंड को हम बाल्टियों से भर देते हैं। जी जी। 24 घंटे में किसी भी हालत में गांव में पानी गिरेगा। ये प्रथा है इसकी, ये मान्यता है इसकी। ये मान्यता है। वो नागेश्वर जी का भी मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगा। और ये 4 कुंड बने हुए हैं। चारों कुंडों के बिल्कुल बीचों बीच नागेश्वर महादेव का वो खूबसूरत शिवलिंग स्थापित है। बताया जाता है कि जब कभी अकाल पड़ता है तो इस शिवलिंग को भर दिया जाता है। 24 घंटा के अंदर में बारिश निश्चित होती है। बड़ा खूबसूरत मंदिर स्थापित है। इससे बाहर हम निकलेंगे और दिखाएंगे आपको ये खूबसूरत मंदिर। महाराज जी, ये मंदिर बना है, मंदिर के पीछे पहाड़ी है। मंदिर के पीछे पहाड़ी है। पहाड़ी के ऊपर बजरंगबली का मंदिर है। अच्छा, बजरंगबली का मंदिर है। वहाँ पे भी बजरंगबली का मंदिर है और पूजा पाठ के लिए जाते हैं। और ये पहाड़ी भी ऐसी है जो अंदर शिवलिंग बनी हुई है ना, वो दूर से आप पहाड़ी को देखोगे तो शिवलिंग के ही आकार की, जलाधारी के आकार की ही दिखेगी। आप अगर ऊपर से देखोगे ना, ड्रोन से आप अगर उसका लेओगे तो आपको पूरी जैसे जलाधारी है ना शिवलिंग जी, ऐसी की ऐसी आपको पहाड़ी दिखेगी। इसकी ये चमत्कार। आप आइए चलते हैं महाराज जी। उधर दूर से आपको जैसे उसको ऊपर से देखेंगे ना अपन, तो पूरी जलाधारी शिवलिंग दिखेगी आपको पहाड़ी भी। हाँ। इधर चूंकि आज मंगलवार का दिन है और बजरंगबली पवन सुत हनुमान जी की मूर्ति यहाँ विराजमान की गई है। जैसा कि बताया जाता है कि भगवान श्री हनुमान जी यही बैठ करके गरुड़ देवता की तपस्या किए और गरुड़ देवता से अन्य विनय किए कि किस तरह से लक्ष्मण जी के नाग फांस को छुड़ाया जाए। तो हमारे बीच में आप लोग बैठे हैं और भगवान बजरंगबली की तपस्या कर रहे हैं लोग और पूजा अर्चन कर रहे हैं। हम यहाँ मौजूद हैं, कुछ भक्तगण भी हमारे बीच में मौजूद हैं। जैसे भाई साहब मौजूद हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? रवि पवार। रवि पवार जी हैं। आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? जैसा कि बताया जाता है कि गरुड़ देवता ने यहाँ तपस्या किए थे और नाग नागिन का जोड़ा आता है। कभी आपको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ? नाग हुआ सर, बिल्कुल सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पे हमें। और कितने बड़े बड़े नाग नागिन को आपने देखा है यहाँ? नहीं सर, नाग नागिन का जो प्राचीन जोड़ा है जी जी जी, वही देखा हमने। प्राचीन जोड़ा का मतलब कि काफी बड़ा होगा वो? बड़ा, हाँ जी हाँ सर, है ना। तो जो आपने नाग नागिन का जोड़ा देखा वो प्राचीन जोड़ा है, मतलब बहुत बड़ा जोड़ा वो होगा। उसकी लंबाई लगभग कितनी होगी? सर लंबाई तो नहीं देखी, सिर्फ दिखते वो पूरे नहीं है सर। हाँ। क्योंकि यहाँ पे एक कुंड टाइप है, उसी में सिर्फ दर्शन होते हैं। अच्छा, जो बिल मन ने दिखाया उसी में रहते हैं, उसी में दर्शन होते हैं। उसी में दर्शन होते हैं, पूरी तरह से बाहर नहीं निकलते? पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलते सर, वो अंदर ही रहते हैं। बहुत आप लोग सौभाग्यशाली हैं जी सर, कि उन जोड़ों का आप लोगों को दर्शन हो जाता है। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अनिल तिवारी जी हैं। मैं आपसे भी जानूंगा क्या सच्चाई है, यहाँ नाग नागिन का जोड़ा आपको भी प्रत्यक्ष दर्शन हुआ? यहाँ पर गरुड़ जी ने तपस्या की थी। गुटकेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर ये मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा भी है। वो सौभाग्य की बात है कि कभी किसको दर्शन हो जाए, हर किसी को दर्शन भी नहीं होते हैं। सावन महीने में यहाँ पे गौमुख चलती है, कम से कम 1.25 महीने। भोलेनाथ जी के ऊपर शिवलिंग पर उसका जल होता है, जल अभिषेक, और काफ़ी देखने लायक दृश्य रहता है। ये चारों कुंड भी भरे रहते हैं, सूरज कुंड भी भरा रहता है। काफ़ी अच्छा, दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। माँ अल्या जी के टाइम का मंदिर है, पुराना मंदिर है ही। बहुत धन्यवाद जी। उम्मीद करूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। पुनः मिलते हैं आने वाली आगे वाली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।